दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम सिर्फ आपके लिए मेहनत करके देश और दुनिया की 15 खबरें हर दिन लेकर आते हैं। हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देश में अब तक के कोरोना के मरीजों की संख्या। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 11,54,917 हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 36,810 मरीज मिले हैं। इसके पहले रविवार को रिकॉर्ड 40,243 और 20 जुलाई को 37,407 मरीज मिले थे। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। आज आप देखेंगे कि दुनिया के इन देशों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं। जानिए कैसे हुआ ये चमत्कार, और ये खबर आपके लिए बहुत खास है। दोस्तों, अगर आपके पास पेन है तो आपके लिए आई है बहुत बड़ी खुशखबरी, मिलेगी ये शानदार सुविधा। आगे देखेंगे शरीर के इस अंग पर भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए साबुन, वरना हो सकती है ये बीमारी। और साथ ही ये काम करने पर सरकार दे रही है 20,000 रुपए। जाने क्या करना होगा आपको। और अगले 72 घंटे बेहद खतरनाक, सभी सावधान हो जाएं, यहाँ आ सकती है बाढ़। दोस्तों, इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हैं। तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। दुनिया के इन देशों में कोरोना का एक भी केस नहीं, जानिए क्यों। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर हावी है, ऐसे में कई देश ऐसे भी हैं जहां इसका एक भी केस सामने नहीं आया है। दोस्तों, इन देशों में सबसे पहला देश है किरिबाती। इस देश में चीनी बीमारी के ना फैलने का कारण है इसकी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है। किरिबाती एक द्वीप समूह है और देश की आबादी मुख्य रूप से समुद्री संसाधनों और पर्यटन पर निर्भर है। महामारी काल में लॉकडाउन के कारण जब सभी अर्थव्यवस्था बेहाल है, ऐसे में समुद्री रूट से आयात निर्यात भी काफी कम हो गया है और यही कारण है कि किरिबाती महामारी से मुक्त है। अगला देश है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन का शासन है और इस देश में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है। किम की तानाशाही शासन के कारण उत्तर कोरिया दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है और कोई भी सूचना बाहर नहीं आ पाती। उत्तर कोरिया से किसी और देश आने जाने वाले लोगों की तादाद भी नहीं के बराबर है, इसीलिए शायद वहां महामारी पहुंच भी नहीं पाई। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत से चीनी बीमारी कब तक चली जाएगी? हमें जरूर बताएं कमेंट करके। और अब जानिए पैन कार्ड धारक हुए खुशी से पागल, मिली शानदार सुविधा। दोस्तों, अब आपको पैन कार्ड से जुड़ी किसी भी काम को करने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। अगर आपको अपने पैन कार्ड में कुछ भी बदलाव करना है तो घर बैठे ही ये काम आप आसानी से कर पाएंगे। पैन कार्ड से जुड़ी सभी समस्याओं का अब ट्विटर के जरिए भी हल होगा। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड होल्डर्स पैन कार्ड के लिए आवेदन देने के बाद भी अब तक डिलीवरी ना होने, पैन कार्ड में नाम या एड्रेस चेंज कराने या फिर पैन कार्ड में किसी तरह के भी करेक्शन करवाने जैसे कोई भी काम आप ट्विटर के जरिए कर सकते हैं। तो बताएं, आपके लिए ये बेहद अच्छी बात है ना। और अब जानिए मास्क लगाने से भी चीनी बीमारी से है बचना मुश्किल, जानिए क्यों। दोस्तों, सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लोगों को N95 मास्क पहनने के खिलाफ चेतावनी जारी करी है। इससे वायरस का प्रसार नहीं रुकता है और ये महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मामलों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि सामने आया है कि लोगों के N95 मास्क का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर उनका जिनमें एक होल लगा है। जिन्होंने कहा होल लगा N95 मास्क चीनी वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए कदमों के विपरीत है, क्योंकि ये वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोकता। इसके मद्देनजर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सभी संबंधित लोगों को निर्देश दें कि वे फेस और मास्क के कवर के इस्तेमाल का पालन करें और N95 मास्क के अनुचित इस्तेमाल को रोकें। और अब जानिए शरीर के इस अंग पर भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए साबुन, वरना हो सकती है ये बीमारी। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ और साफ रखने के लिए हर दिन नहाना बहुत ही जरूरी होता है। नहाना जरूरी है, लेकिन नहाते समय जो आप घिस घिस कर साबुन लगाते हैं वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला साबुन से क्या नुकसान हो सकता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नहाते समय शरीर के कौन से हिस्से पर नहीं लगाना चाहिए साबुन। दोस्तों, बालों को धोते समय उसमें थोड़ा शैम्पू लगाएं, ना कि साबुन। बाल बहुत ही मुलायम होते हैं और साबुन में मिले केमिकल्स इन्हें खराब कर देते हैं। आपके बाल टूटने लगते हैं और इतना ही नहीं, कुछ लोगों के तो बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। और साथ ही साथ अपनी गुप्त जगह पर भी साबुन का इस्तेमाल ना करें। जब भी नहाएं इस बात का ध्यान रखें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, आप हफ्ते में कितने दिन नहाते हैं? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
हेलो दोस्तों, आज का समय कैसा है ये हम सब जानते हैं और ऐसे में पैसा कमाना उतना ही मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों आज हम आपके साथ एक ऐसी ऐप शेयर करेंगे जहां आप ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों बिनानी ऐप इंडिया का एक पॉपुलर ट्रेडिंग ऐप है और विश्व की लीडिंग ट्रेडिंग कंपनीज में से एक है। बिनानी ऐप एक सिक्योर और फुल्ली लाइसेंस्ड ऐप है जहां बहुत सेफली ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इस ऐप को यूज करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से साइन इन करके ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लास्ट ग्रीन लाइन, जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको प्रेडिक्ट करना है कि ग्रीन ग्राफ कब ऊपर जाएगा और आप ग्रीन बटन दबा सकते हैं। थोड़ा समय खत्म होने तक वेट करने के बाद अगर ग्राफ ऊपर गया तो आप बड़े आसानी से जीत जाते हैं। ये प्रोसेस 85 से 90% केसेस में सही होता है। तो दोस्तों आप भी जल्दी से ऐप यूज करें और बहुत सा पैसा कमाएं। इस ऐप की सबसे खास बात है कि ऐप में पैसे डालने का और निकालने का प्रोसेस आप पेटीएम यूज करके कर सकते हैं। ये प्रोसेस इतना ईजी है कि आपको टेंशन फ्री कर देता है। आप चाहे पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हो या प्रो ट्रेडर हो, ये प्लेटफॉर्म सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान है। दोस्तों इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप अभी से पैसा कमाना शुरू कर दीजिए और ये काम कल पर बिल्कुल मत छोड़िए। दोस्तों उसके पहले जानिए अमेरिका समेत इन देशों को चीन ने दी है धमकी, कहा अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का विरोध कर रहे न्यूजीलैंड को चीनी राजदूत वू शी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन और न्यूजीलैंड के रिश्ते तभी अच्छे हो सकते हैं यदि वो चीन की अंदरूनी राजनीति और अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद कर दे। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड और चीन बिजनेस समिट के दौरान करीब 500 लोगों को संबोधित करते हुए चीनी राजदूत काफी आक्रामक नजर आई। चीनी राजदूत ने कहा कि हमें अपने संबंधों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे रिश्तों पर मौजूदा दौर में चल रहे किसी वायरस का असर न पड़े। चीनी राजदूत ने अपने भाषण के दौरान चीन और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों का भी हवाला दिया और यह भी कहा कि न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके अच्छे रिश्ते रहे हैं तथा दोनों देशों के साथ उसका बिजनेस का अच्छा खासा सहयोग भी है, लेकिन हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया और चीन के मध्य रिश्ते खराब हुए हैं। और अब जानिए अगले 72 घंटे बेहद खतरनाक, सभी सावधान हो जाएं। दोस्तों देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड के लिए अगले 72 घंटे खतरनाक साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून सहित 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट और एडवाइजरी के बाद शासन स्तर पर सभी जिलों की सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने और हर समय सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अब जानिए सड़क किनारे खड़े होकर लड़की ले रही थी फोटो, तभी पीछे से भालू ने आकर किया ये काम। दोस्तों कई बार जब हम मस्ती कर रहे होते हैं तो हादसे या फिर कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसे हम उम्र भर भूल नहीं सकते, और ऐसा ही कुछ हुआ एक लड़की के साथ जब वो सड़क किनारे खड़े होकर सेल्फी ले रही थी। इस घटना का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लड़कियों को सेल्फी लेते हुए देखा जा सकता है और इस दौरान ऐसा हुआ कि जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। दरअसल जब लड़कियां सेल्फी ले रही थी तभी वहां काले रंग का एक भालू आ जाता है और एक लड़की के पास खड़ा हो जाता है। पहले वो लड़की को सूंघने लगता है और फिर जब लड़की सेल्फी लेती है तो वो साथ में पोज देने लगता है। यही नहीं, जब लड़की सेल्फी ले लेती है तो वो लड़की का निरीक्षण करने के बाद जमीन पर गिर जाता है और दूर भी नहीं जाता है। हैरानी की बात तो ये भी है कि भालू सेल्फी ले रही लड़की के पैर को अपने दांत से काटने की कोशिश भी करता है। इस वीडियो को NBA के पूर्व खिलाड़ी रेक्स चैपमैन ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। और अब जानिए दोस्तों चीनी बीमारी से संक्रमित निकली पत्नी, तो पति ने पहचानने से ही कर दिया इनकार। देखिए पूरा मामला। दोस्तों लखनऊ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानकर आसपास के लोग हैरान रह गए हैं। जहां एक पत्नी के कोरोना वायरस पॉजिटिव निकलने के बाद पति ने उससे पहचानने से ही इनकार कर दिया। लखनऊ के इंदिरा नगर में रहने वाली 24 साल की हिना की शादी फरवरी 2019 में चांदन गांव के निवासी फकरुल के साथ हुआ था। आपको बता दें कि 4 जुलाई को हिना को डिलीवरी के लिए उसके पति लखनऊ के लोहिया अस्पताल ले गए और दंपति का 1.5 साल पहले ही विवाह हुआ था और घर में नन्हा मेहमान भी आने वाला था। जब हिना का पति उसको अस्पताल ले गया तो वहां पता चला कि हिना कोरोना पॉजिटिव है और इसके बाद जब अस्पताल कर्मियों ने पति के नंबर पर कॉल किया तो उसने पत्नी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इतनी बड़ी विपदा के बाद भी पीड़िता 8 दिन तक अस्पताल में रही और कोरोना से जंग जीत लिया। इसके बाद वो स्वस्थ होकर अपने ससुराल की बजाय अपने मायके चली गई। अब देखेंगे इसी के साथ आगे। दोस्तों तेंदुए के खौफ से 2 घंटे पेड़ पर बैठा रहा युवक, पालतू कुत्ते ने बचाई जान। उससे पहले जानिए जियो शुरू करने जा रहा है 5G, अब चलेगा बिजली से भी तेज इंटरनेट। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने 5G टेक्नोलॉजी पर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है और कंपनी ने सरकार से कुछ खास फ्रेंचाइजी के स्पेक्ट्रम की मांग की है। इसके द्वारा कंपनी सबसे पहले मुंबई और दिल्ली में 5G का ट्रायल करेगी। अमेरिका की सहयोगी कंपनी रेडिसिस ने पहले ही विदेशी कंपनियों को 5G सॉल्यूशंस बेचना शुरू कर दिया है और न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के मुताबिक बताया है कि रिलायंस जियो ने दिल्ली और मुंबई में 5G के ट्रायल के लिए दूरसंचार विभाग से 17 जुलाई को स्पेक्ट्रम्स के लिए अनुरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक जियो का कहना है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनी चाहती है कि भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन बैंडों में ट्रायल शुरू किया जाना चाहिए। और अब जानिए, अगर ये करके दिखा दिया
तो यूपी पुलिस देने वाली है 20,000 रुपए। दोस्तों, कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। दीप प्रकाश पर कृष्णनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है और 2 और 3 जुलाई की रात को बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या के बाद से ही दीप प्रकाश फरार है। उसकी तलाश में यूपी पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। दीप प्रकाश के खिलाफ कृष्णनगर कोतवाली में जालसाजी समेत कई मामलों में मुकदमा दर्ज है। आरोपी के फरार होने के कारण लखनऊ पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और सूत्रों का कहना है कि यूपी पुलिस दीप प्रकाश की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही एक टीम सादी वर्दी में कृष्णानगर इलाके में तैनात की गई है जो सब पर नजर रख रही है। और अब जानिए, तेंदुए के खौफ से 2 घंटे पेड़ पर बैठा रहा युवक, पालतू कुत्ते ने बचाई जान। दोस्तों, इंदौर जिले के जंगलों में अजय सिंह डाबर अपने मवेशी चराने गया हुआ था कि अचानक उसके सामने तेंदुआ आ गया। जान बचाने के लिए अजय तत्काल पेड़ पर चढ़ गया। इसी बीच उसके मवेशी भी जान बचाकर भाग गए, लेकिन अजय का वफादार कुत्ता पेड़ के नीचे ही मालिक की जान बचाने के लिए खड़ा रहा, जिसका शिकार तेंदुए ने कर लिया। अजय ने तेंदुए की ये सारी गतिविधि मोबाइल में रिकॉर्ड की, लेकिन वो अपने पालतू कुत्ते को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। तेंदुए के पेड़ के नीचे खड़े होने के बावजूद अजय ने हिम्मत नहीं हारी। वो तकरीबन 2 घंटे तक पेड़ पर चढ़ा रहा। ये खबर गांव में फैलते ही गांव वाले इकट्ठा होकर जंगल पहुंचे और अजय सिंह को पेड़ से उतार कर वापस ले आए। और अब आगे देखेंगे दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत ने जो किया, अब पाकिस्तान भी वही करने की तैयारी में है। उससे पहले जानिए, अब देश में सिर्फ 5 ही बैंक सरकारी, बाकी सब बैंकों के साथ सरकार करने जा रही है ये काम। दोस्तों, केंद्र सरकार देश के आधे से ज्यादा सरकारी बैंकों की निजीकरण की योजना बना रही है और रिपोर्ट के अनुसार सरकार की योजना आने वाले समय में देश में केवल 5 सरकारी बैंक रखने की है। बैंकिंग इंडस्ट्री की हालत सुधारने के लिए निजीकरण का फैसला किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस योजना के पहले चरण में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक का निजीकरण कर सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि सरकार चाहती है कि देश में 4 या 5 सरकारी क्षेत्र के बैंक रह जाएं। अभी देश में 12 सरकारी बैंक है और सरकार बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसे कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक को रखने के पक्ष में है और अन्य सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। और अब जान ले, मोटा लेन देन करके नहीं भरा है टैक्स तो हो जाएं सावधान। दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग का यह है प्लान। आयकर विभाग सोमवार से एक ई कैंपेन शुरू कर रहा है, जिसके तहत वो लोगों को खुद सीधा कांटेक्ट करेगा जिन्होंने या तो मोटा लेन देन करके इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है या फिर उनके रिटर्न में दी गई किसी डिटेल में कोई गड़बड़ी या कमी रह गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शनिवार को कहा था कि वो 20 जुलाई से ऐसे लोगों के संपर्क करने के लिए ई कैंपेन की शुरुआत कर रहा है। बोर्ड ने कहा कि उसने कुछ लोगों की पहचान की है जिन्होंने काफी मोटा लेन देन करने के बावजूद वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है या उनके रिटर्न में खामियां हैं। बता दें कि असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने और संशोधित करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें टैक्स भरना चाहिए? यस या नो में लिखकर जरूर बताएं। और अब जानिए, चीन के खिलाफ भारत ने जो किया, अब पाकिस्तान भी वही करने की तैयारी में है। दोस्तों, भारत ने कुछ वक्त पहले ही टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। पाकिस्तान भी अब चीनी ऐप्स को लेकर कार्रवाई करने की तैयारी में है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोमवार को चीनी कंपनी के मोबाइल वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को अंतिम बार चेतावनी दी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अश्लील कंटेंट और नकारात्मक असर की शिकायतों को लेकर लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बीगो को ब्लॉक कर दिया है। सोमवार को जारी की गई प्रेस रिलीज में पीटीए ने कहा है कि सोशल मीडिया ऐप्स खासकर टिकटॉक और बीगो पर अश्लील सामग्री को लेकर उसे कई शिकायतें मिली है। इससे पहले पाकिस्तान की नियामक संस्था पीटीए ने ऑनलाइन बैटल गेम पबजी पर अस्थायी तौर पर बैन लगा दिया था। पबजी की एडिक्शन और लोगों की सेहत पर बुरे असर को देखते हुए इस पर बैन लगाया गया था। और इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, इस देश के अरबपतियों ने 3 महीने पहले ही लगवा लिया कोरोना का टीका। दुनिया अभी भी कर रही है इंतजार। और जानिए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ स्थगित, आईपीएल 2020 के आयोजन का रास्ता हुआ साफ। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया है। आईसीसी ने इसके लिए महामारी की स्थिति को वजह बताया है और T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के बाद अब भारत में आईपीएल 2020 के आयोजन की संभावनाएं बढ़ गई है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई पहले ही वर्ल्ड कप स्थगित होने की स्थिति में अपने यहाँ आईपीएल 2020 के आयोजन की कोशिश में लगा हुआ है और ऐसे में अब अक्टूबर-नवंबर में आईपीएल 2020 के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद अब आईपीएल यूएई में होने की तैयारी चल रही है। हालांकि बीसीसीआई ने इसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। और अब जानिए, इस बार हज यात्रा करने के लिए सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगी अनुमति। सऊदी अरेबिया ने जारी किया आदेश। दोस्तों,
सऊदी अरब में इस साल केवल 1000 मुस्लिम तीर्थयात्री ही हज यात्रा कर पाएंगे। हज यात्रा इस साल 29 जुलाई से शुरू होगी। 1000 तीर्थयात्रियों में सऊदी अरब से बाहर का कोई नहीं होगा। देश में पहले से रह रहे विभिन्न राष्ट्रीयताओं के मुस्लिमों को इस बार हज के लिए अनुमति दी गई है। हज का समय चांद दिखने के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। पिछले महीने सऊदी अरब ने बहुत सीमित लोगों के साथ हज यात्रा शुरू करने के लिए कहा था। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अरब गल्फ राज्यों में सबसे ज्यादा मामले सऊदी अरब में सामने आए हैं और सऊदी में अब तक 2,53,349 कोरोना केसेस की पुष्टि हुई है, जिसमें से 2,523 लोगों की मौत हुई है। और अब जानिए दोस्तों, इस देश के अरबपतियों ने 3 महीने पहले ही लगवा लिया कोरोना का टीका। दुनिया अभी भी कर रही है इंतजार। दोस्तों, विश्व में महामारी की वैक्सीन के लिए जद्दोजहद जारी है और अभी तक 6 लाख लोगों की जान ले चुके चीनी बीमारी से विश्व के 196 देश मुसीबत में है। और इसी बीच रूस ने दावा किया है कि उसने महामारी की वैक्सीन का मनुष्यों पर ट्रायल पूरा कर लिया है। रूस की इस वैक्सीन को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। रूस के अरबपतियों ने अप्रैल महीने में ही इस महामारी का टीका लगवा लिया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार रूस के अरबपतियों और राजनेताओं को महामारी की प्रायोगिक वैक्सीन को अप्रैल में ही दे दिया गया था। इस पूरे मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जिन अमीरों को यह वैक्सीन दी गई उसमें एल्यूमिनियम की विशाल कंपनी यूनाइटेड रेसेल के उच्च अफसर, अरबपति और सरकारी अफसर शामिल है। इस वैक्सीन को मॉस्को स्थित रूस की सरकारी कंपनी गमलेया इंस्टीट्यूट ने अप्रैल में तैयार किया था। और अब जानिए, दिल्ली पुलिस में हो रही है 5000 पदों पे भर्तियां। 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों, दिल्ली पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल के रिक्त पदों पर युवा और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। यदि आपने 12वीं पास कर ली है और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ऑफलाइन मोड से ही आवेदन करना होगा। उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ अपने दस्तावेजों की कॉपी और आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय सभी सूचनाओं और विवरणों को ध्यान से भरने का अनुरोध किया जाता है। और अब जानिए, चीन ने धमाके से उड़ाया बांध, कहा ऐसा नहीं करते तो आफत आ जाती। दोस्तों, चीन में बीते कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और चीन में बारिश इतनी भीषण है कि बारिश के कारण 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कई शहरों में लगातार मूसलाधार बारिश ने चीन की नदियों के जल स्तर को बाढ़ के संकट तक बढ़ा दिया है और चीन ने नदी के बेसिन से बाढ़ के बाद आए दबाव को कम करने के लिए एक बांध को धमाके से उड़ा दिया। चीनी राज्य मीडिया चैनल सीसीटीवी के एक रिपोर्ट के अनुसार यांगजी नदी की सहायक नदी चूही नदी पर बने एक शक्तिशाली बांध को धमाके से उड़ा दिया गया और बारिश के कारण नदी में बढ़े बाढ़ के दबाव को कम करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।